यह वीडियो किसके लिए है? जिन्हें ये जानने में रुचि है कि विजनरी कंपनियां किस तरह लंबे समय तक सफल बनी रहती हैं। वे जिन्हें अपनी कंपनी, संगठन व डिपार्टमेंट को और नए उद्देश्यों से लैस बनाना है। जिन्हें सफलता के कुछ नए पॉजिटिव चेंज और अपनी कंपनी की कम्युनिकेशन वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए वास्तविक टूल्स चाहिए। नंबर 1, विजनरी कंपनियां भी अपनी सफलता से बहुत कुछ सिखाती हैं। हालांकि इन्हें हम नाम विजनरी कंपनी मिला है, पर लेकिन उनके पास सिखाने को काफ़ी कुछ है। इनकी सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है और इन्हें अपनी इंडस्ट्री में बेहद खास मुकाम हासिल होता है। इसकी सफलता टिकाऊ होने के साथ ही ये फलती फूलती हैं। इन कंपनियों की ठीक से स्टडी करके सीखने के लिए दोनों लेखकों ने पहले चुनिंदा कंपनियों के CEOs का सर्वे करके उन कंपनियों की पहचान की। उनमें से 18 जानी मानी फर्म्स को उन्होंने स्टडी में शामिल किया, जिनमें वॉल्ट डिज्नी, मैरियट, होटल्स, मैक्स जैसे नाम शामिल हैं। इन विजनरी कंपनियों को उन्हीं कंपनियों के साथ कंपेयर किया गया जो हूबहू वही प्रोडक्ट बनाती थीं। इस सर्वे में वे विजनरी कंपनियां शामिल की गईं जो पूरी तरह से पिछड़ी हुई थीं। कंपनियों के ये दोनों ही ग्रुप उनके स्थापित होने के टाइम के अनुसार बनाए गए। दोनों ही ग्रुप में वह कंपनियां शामिल की गईं जो 1890 के आसपास शुरू की गई थीं। उन्होंने इन कंपनियों के इंटरव्यू, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, न्यूज आर्टिकल व दूसरे सोर्सेस से बहुत सा डेटा कलेक्ट करके इनके ऑनरशिप स्ट्रक्चर व कल्चर की स्टडी की। आप इन विजनरी कंपनियों की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपने 1926 में यहाँ $1 इन्वेस्ट किया तो 1990 में इसकी कीमत बढ़कर 356 हो गई। कंपैरिजन अब कंपनी में इन्वेस्ट किए गए 1955 से तुलना की जाए तो अगर आपने जनरल मार्केट में महज 415 ही लगाए हैं। इस तरह आप खुद देख सकते हैं कि विजनरी कंपनीज का प्रदर्शन कितना जोरदार रहा है। इस स्टडी में फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सफलता के सारे गुण वर्जित हैं। हम विजनरी कंपनियों की सफलता से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि विजनरी कंपनियों की सफलता के पीछे महान आइडिया होते हैं, जो कि एक गलत विचार है। सोनी के फाउंडर को तो ये तक नहीं पता था कि वे कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे। उन्होंने कंपनी स्थापित करने के बाद बिजनेस आइडियाज़ की समीक्षा के लिए एक सेशन रखा, जहां स्वीट बीन पास्ता से लेकर गोल्फ इक्विपमेंट पर बिजनेस करने पर विचार हुआ। हewlett पैकार्ड HP को स्थापित करते समय बिल हेलेट और डेव पैकार्ड के दिमाग में भी कोई निश्चित विचार नहीं था। उन्होंने बहुत से विचारों पर एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें ऑटोमेटिक यूरिनल फ्लक्स से लेकर गेम्स में होने वाली फाउल लाइन इंडिकेटर पर विचार किया गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कोई विजनरी कंपनी शुरू करने के लिए ग्रेट आइडियाज़ नहीं चाहिए। इसी तरह इन कंपनियों में हाई प्रोफाइल और करिश्माइज लीडर्स भी नहीं चाहिए। वहाँ ज़मीन से जुड़े विनम्र और गंभीर लोगों की ज़रूरत होती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर लंबे समय तक सफल रहने का राज क्या है? बहुत सी कंपनियों में ना बड़े लीडर्स की कमी होती है, ना ही ग्रेट आइडियाज़ की, लेकिन ये वे विजनरी कंपनियों से पीछे रह जाते हैं। आखिर क्या कारण है? विजनरी कंपनीज एक दमदार प्रोडक्ट और एक दमदार लीडर के बजाय बहुत से ग्रेट विचारों और ग्रेट लीडर्स पर फोकस करती है, तभी वे सफल होती हैं। वहाँ मैं नहीं हम तो महत्व दिया जाता है। फाउंडर सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं उलझते, बल्कि कंपनी पर फोकस करते हैं। वे एक प्रोडक्ट और
व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। आप जब भी दीवार पर टंगी घड़ी को देखते हैं, तुरंत ही आपको समय का पता चल जाता है। बस इसी तरह कोई भी शानदार विचार और विजनरी लीडर की भी आपको तुरंत मोटिवेट करते हैं। इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना वैसा ही है जैसा अपनी घड़ी बनाना, जहाँ के शानदार आइडियाज़ की बदौलत आप जब चाहें अपना समय देख सकते हैं।